इंसान हमें ब्लॉक ना करे इसके लिए हम क्या करें? कोई इंसान हमसे दूर ना जाए इसके लिए हम क्या करें? अगर आप चाहते हो कि आपके लिए वो इंसान परेशान रहे तो क्या करना चाहिए? आप चाहते हो कि कोई हमसे अलग ही ना हो तो क्या करना चाहिए? तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपको कोई इंसान ब्लॉक ना करे, इग्नोर ना करे, तो आपको अपनी लाइफ में एक लाइन खींचनी पड़ेगी। वो लाइन सिर्फ इतनी है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जब सही के बाद गलत होता है तो वहाँ पर रुकना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि ये चीज़ें सही नहीं हो रही है। अगर फिर भी बातें समझ में नहीं आती सामने वाले को तो वहाँ पर आपको स्टॉप होना पड़ेगा। आपको ये सामने वाले को जताना पड़ेगा कि देखो इससे ज़्यादा ये चीज़ें नहीं बर्दाश्त होगी। अगर आप ये चीज़ बोलकर फिर से बात करने लग जाओगे, फिर सामने वाले के आगे भीख मांगने लग जाओगे, तो कहीं ना कहीं वो इंसान, लड़की हो या लड़का, वो समझ जाएंगे कि आप सिर्फ बातें करते हो। और जब वो समझ जाएंगे कि आप सिर्फ बातें करते हो तो आपकी बातों की कोई रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। वो समझ जाएंगे आप सिर्फ बोलने वाले लोग हो। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये गलत है और ये मैं नेक्स्ट टाइम नहीं बर्दाश्त करूँगा या करूँगी। और उसके बाद आपको कुछ दिन के लिए डिस्टेंस बनाना पड़ेगा। तब सामने वाले को समझ में आएगा कि आप गलत चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। तो उसको आपकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी। वो समझ जाएंगे कि मैं इसके साथ अगर रॉन्ग कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो ये मुझसे दूर चली जाएगी या दूर चला जाएगा। इससे बेस्ट तरीका नहीं होता है कि आप किसी को अपनी तरफ कर सको। अगर आप इस तरह के रिलेशनशिप में हो कि आप हर बार को लेट गो करते हो, हर चीज़ को लेट गो करते हो, जाने देते हो कि ठीक है तुझे जो करना है तू कर, जैसे रहना है वैसा रहना, और ठीक है अभी फ़ोन नहीं उठा रहा, भीख मांग रही, ये सब चीज़ें, तो कहीं ना कहीं ये आपको कहीं भी पहुंचाएगा नहीं। इससे यही समझ में आएगा, एक टाइम के बाद यही होगा जो समझ जाएंगे कि आप उनके बिना रह नहीं सकते हो, आपकी लाइफ उनके बिना ख़त्म है। और जब वो ये चीज़ें समझ जाएंगे तो आप यकीन मान लो मेरी बात को कि आपको लास्ट थोड़ा कम चांस है कि आपका रिलेशनशिप बेहतर हो जाए, बट बहुत ज़्यादा चांस है कि आप रिलेशनशिप में रह भी रहे हो तो आपकी डिसरिस्पेक्ट होगी, आपकी वो इज्जत नहीं होगी, आपके ऑल टाइम आप हर्ट होते रहोगे, या तो वो आपको छोड़कर चले जाएंगे। सीधी सी बात है, लाइफ में प्रायोरिटी होनी चाहिए, सही गलत चीज़ों की नहीं, सही चीज़ों के लिए। कितना बर्दाश्त करेंगे, कौन चीज़ें हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, किसको हमें कितनी इम्पोर्टेंस देना है, ये सामने वाले को ही पता होना चाहिए। क्योंकि रिलेशनशिप हो या प्यार हो, अगर किसी को आपसे है तो वो आपकी खुशी चाहेगा या चाहेगी। अगर वो आपकी खुशी नहीं चाह रहे हैं, इसका मतलब है कि वो आपसे प्यार नहीं करते। हर इंसान सिर्फ अगर अपनी खुशी चाह रहा है, लाइक कि मुझे क्या चाहिए, तुम वैसे रहो, मेरे को क्या पसंद है उतनी देर उतना वैसा रहो या वैसी रहो, जो भी है। तो आप समझो कि अगर वो इंसान सिर्फ अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहा है या दे रही है, तो ये जो है ये टॉक्सिक टाइप का रिलेशनशिप होता है, ये बहुत दिन नहीं चल पाता है। तो सीधी सी बात है, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मुझे अपनी लाइफ में एक प्रायोरिटी बनानी है, किस हद तक कितना बर्दाश्त करना है, किस हद में रुक जाना है और सामने वाले को रोक देना है, स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना है। और जब आप वो स्टैंड ले लेते हो तो वहाँ पर सामने वाले को भी पता चल जाता है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्टेड हो, आप अपनी इमेज को बहुत केयर करते हो, आप गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते हो। इससे सामने वाला भी आपकी उतनी ही रिस्पेक्ट करेगा, अगर वो कर सकता है या कर सकती है तो, वरना वो निकल जाएंगे। और वाकई में लाइफ में इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अपनी चाबी किसी और के हाथ में नहीं देना चाहिए कि वो जब घुमा दे तो हम पागल हो जाए, हम रोने लगे, हमको गुस्सा आने लगे, हम तड़पने लगे। अपनी चाबी अपने पास रखनी चाहिए, तभी आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी निकल कर आओगे और आप लाइफ में कुछ कर पाओगे। तो इन सब चीज़ों में मैं बस यही कहूँगी कि स्ट्रॉन्ग बनो और मेन फोकस आपका सिर्फ पैसे कमाने में होना चाहिए। लाइफ में पहले सेटल हो जाओ, कुछ कर लो, देन उसके बाद आप ये सब चीज़ें करते रहो। तो उम्मीद करती हूँ जो बताना चाहा है मैंने कि आप अगर इस तरह से रहोगे तो आपका पार्टनर आपसे कभी दूर नहीं जाएगा, बॉयफ्रेंड हो या हस्बैंड हो, कोई भी हो, तो आप कर पाओगे। आपको इस तरह से रहना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ जो बताना चाहे वो आपके समझ में आया होगा। बाकी सब आप कमेंट पे बताइएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं।